Hi dear friends, hope you all are well. Dear friends, दोस्तों, आज मैं कुछ अलग ही सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ. मालूम नहीं आपको पसंद पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सब लोग उसके ऊपर सोचेंगे ज़रूर. फ्रेंड्स, आदतें, हैबिट्स, सवय, व्यसन, ये सभी एक चीज़ के नाम है. किसी को हम लोग बोलते हैं कि किसी आदमी को अच्छी आदत है, किसी को बुरी आदतें है. अपने संस्कार से हर एक को वो आदतें जड़ती है. तो अलग हर एक आदमी उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं. लेकिन मेरी मानो या एज पर मी, कोई भी आदत बुरी नहीं है अगर वो आपके बॉडी का कंट्रोल ना ले. मैं तो बोलूँगा सिगरेट पीना भी बुरी आदत नहीं है अगर वो पूरी होश हवस में आप लोग करें. और कोई मंत्र जपना या माला फेरना भी बुरी आदत है अगर वो आपका बॉडी का कंट्रोल ले. क्योंकि क्या है ना, ये दोनों भी चीज़, मान लो किसी को सुबह पूजा पाठ करने की आदत रहती है, हम लोग उसको बोलते हैं एक बहुत अच्छी आदत है. किसी को माला फेरने की आदत है, उसको भी हम लोग बोलते हैं अच्छी आदत है. कोई लोगों को पॉकेट पे पेन, मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहा बहुत दिनों तक, तो वहाँ पे नरेंद्र महाराज का एक पेन मिलता है पॉकेट में लगाने के लिए. वो जब तक वो लगा रहेगा वो आदमी को खुद को स्टेबल महसूस करता है. अगर नहीं रहेगा ही बिकम अनस्टेबल. और किसी किसी को फिर तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की आदत रहती है, हम लोग उसको बुरी आदत कहते हैं. लेकिन वो कोई भी आदत जो आपको बॉडी को कंट्रोल करती है, आपको मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, ब्रेन को कंट्रोल करती है, वो सभी आदतें मेरे हिसाब से बुरी है. क्या होता है ना, मान लो आपको माला फेरने की आदत है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही आपको पूजा पाठ करने की आदत है, और किसी दिन आप किसी मेहमान के पास जाते हो, किसी दिन आप किसी ऑफिस के टूर के कारण या कंपनी के कुछ काम के कारण आप बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे किसी कारण आपको वो मंत्र की माला नहीं मिलती है, या माला फिरने को नहीं मिलती, या आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं. और पूरा दिन आपको कुछ सूझता नहीं, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आप अपना कर्म, अपना ड्यूटीज ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं. सेम होता है अगर किसी चेन स्मोकर को सुबह मॉर्निंग के बाद अगर उसको ब्रेकफास्ट के बाद अगर सिगरेट पीने की आदत हो, और किसी दिन वो सिगरेट ना मिले, तो पूरा दिन उसका डिस्टर्ब हो जाता है. वो पूरा दिन वही सोचता है कि टुडे मॉर्निंग समथिंग मिस फ्रॉम मी, मुझे सिगरेट नहीं मिली है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. तो पूरा दिन में बहुत सारी गलतियाँ भी करके बैठता है, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता तो क्या, अपना ड्यूटी जो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है. सो ये दोनों भी चीज़ें, किसी को माला नहीं मिलती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और किसी को सिगरेट नहीं मिलता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो दोनों का भी इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर सेम होता है. सो ये उतना ही अफेक्ट करती थी अपने बॉडी को. तो मेरे हिसाब से वो दोनों चीज़ें बुरी है, क्योंकि उस व्यसन, उस हैबिट के आप गुलाम बन जाते हैं. यू बिकम अ मशीन, समबडी कंट्रोल्स यू. ऐसी गुलामी या मेंटली गुलामी कभी भी ठीक नहीं है. कोई भी आदत अगर आप होश हवास में करें, जब चाहे पकड़ ले, जब चाहे छोड़ ले, तो वो अच्छा है. क्योंकि अपने को मालूम रहता है अगर किसी दिन सिगरेट नहीं मिलेंगी तो ओके, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तो पी लूँगा. किसी दिन आप पूजा पाठ करने की आपको संधि नहीं मिलेगी सुबह मॉर्निंग में, तो ओके, आई कैन मैनेज इट. अगर इस टाइप का सोच आप में आ जाए, इस टाइप का कंट्रोल अपने बॉडी में आ जाए, मस्तिष्क में आ जाए, तो इट्स ओके, गुड थिंग. लेकिन अगर वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगे, देन इट इज़ बिकम अ डिजास्टर फॉर यू. दोस्तों, तो इस टाइप का चीज़ों से अपने को दूर रखने की बहुत ज़रूरी है. कोई भी आदत को हमें नहीं होना देना है, क्योंकि वो अपना बॉडी का कंट्रोल लेती है, मालकिन बन जाती है, और अपना स्वामित्व खो बैठते हैं. एक बहुत ही नाइस एग्जाम्पल किसी जगह पे मैंने पढ़ा हो. एक वकील रहता है, वो वकील को भी एक आदत रहती है, जैसे जैसे वो
कोर्ट में किसी मुकदमे के लिए खड़ा रहता है अपनी बात रखने के लिए जज के सामने, तो उसका शर्ट का जो कोट का जो ऊपर वाला बटन है वो घुमाने की आदत रहती है। जब तक वो बटन घुमाता नहीं तो उसका दिमाग नहीं चलता था, तो कुछ सोचता नहीं है। तो जैसे वो घुमाने लगता है तो बहुत इजीली वो केस जीतता है। अभी इसमें क्या सच है क्या झूठे मालूम नहीं है, लेकिन ये एक साइकोलॉजी उसकी रहती है कि वो जैसे घुमाने लगता है तो उसको अच्छा लगता है और वो फटाफट वो जो भी धाराएं है कलम से बताने लगता था। अब ये चीज़ उसके जो प्रतिस्पर्धी वकील रहते हैं वो जान लेते हैं कि इसको ये आदत है। तो कि एक दिन वो किसी आदमी को, उसी के पार्टी के किसी आदमी को या किसी क्या बोलेंगे उसको आरोपी को जो उसके बाजू में रहते हैं उनको पैसे देके बोलते हैं कि उसके कोट की ऊपर वाले बटन की सिलाई उधार के रखना। अभी होता क्या है, जिस दिन वो एक कोर्ट में जाता है और खड़ा रहता है बात करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए, और वो फिर अपना ऊपर वाला जो भी बटन है वो घुमाने लगता है, और जैसे ही घुमाने लगता है तो बटन टूट जाता है, और टूटने के बाद यह आदमी, यह वकील पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, उसका दिमाग चलता नहीं है और वो केस हार जाता है। बाद में उसको वो बोलता है कि ये बटन ने मेरे को जिंदगी में दिया तो कुछ नहीं, लेकिन खोया बहुत कुछ। तो इस टाइप का नुकसान अपने जिंदगी में अपने को उठाना पड़ता है अगर वो चीज़ अपने को ना मिली। कभी कभी जो बुरी आदतें लोगों को रहती है उसमें जो सिगरेट पीना एक बहुत बुरी आदत है, उसका बॉडी के ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। तो एक दिन क्या होता है, एक बड़ा शिप जो भी पैसेंजर में भर के किसी लंबा सफ़र को निकलता है, चलते चलते रास्ते में अपना वो मार्ग भूल लेता है, किसी स्टॉर्म के कारण बिखर जाता है, तो उसको पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। और उनके पास जो भी फूड रहता है वो किसी 1 मंथ में जो भी अपना फूड रहता है, पानी रहता है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो कैप्टन बहुत चिंतित हो जाता है। जब कैप्टन ने मुलाकात दी बाहर आने के बाद, तो वो बोला कि आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द फूड ऑफ दैट पैसेंजर्स मोर। मुझे उनके फूड के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि हर 2-3 दिन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मछली मिल जाती थी। लेकिन आई वॉज मोर वरीड अबाउट देयर हैबिट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। उन लोगों को स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत रहती है, इतनी बुरी कि 2-3 दिन के बाद जैसे उनको सिगरेट नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो भी रस्सी थी जो जहाज के टेंट को बांधी हुई, वो रस्सी वो काट के पीने लगते हैं। कैप्टन के समझ में ये बात आती है, वो देखता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है। अगर वो सोचता है कि अगर यही सिलसिला और कुछ दिनों तक चलेगा तो मेरा जहाज डूबना तय है, सबकी जानें जा सकती है। कैसे वैसे करके वो किनारे पे लग जाते हैं और घर में पहुंच जाते हैं। अब ये चीज़ एक पेपर में आ जाती है, बहुत बड़े पेपर में। तो एक चेन स्मोकर वो देखता है कि अगर सिगरेट न मिलने पर लोगों की कितनी बुरी हालत होती है, वो अपने जहाज की रस्सी काट कर भी पी लेते हैं। तो फिर वो होश में आ जाता है कि मुझे भी स्मोकिंग की अब बहुत बुरी आदत है, किसी दिन मुझे भी सिगरेट नहीं मिलेगी तो मैं भी शायद ऐसी तरह से हरकत कर बैठेगा। तो होश में आ जाता है। आज तक जो भी चेन स्मोकिंग करता था, एक सिगरेट के बाद दूसरा सिगरेट, तो होश में आ जाता है। वो बोलता है कि ये सिगरेट, आधा सिगरेट वो एस्ट्रे पे रख देता है और बोलता है कि ये सिगरेट मैं तभी पीऊँगा जब मेरे ऐसी हालत हो कि मैं सिगरेट नहीं मिलने पर कुछ भी पीने लगे, चाहे वो रस्सी क्यों न हो। और वो फिर चलता है, वक्त आगे निकलता है और 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो सिगरेट को हाथ नहीं लगाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो होश में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर होश में अगर कोई आप चीज़ करते हो तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बेहोश होकर, होश खोकर आप कोई भी करे तो अपने हेल्थ के लिए, समाज के हेल्थ के लिए वो बहुत हानिकारक है। इसलिए विद दिस वीडियो आई वांट टू गिव वन मैसेज। अगर कोई भी आप चीज़ करते हो, कोई भी नशा पानी करते हो, कोई भी मंत्र पूजा क्यों ना हो,
मंदिर जाना क्यों ना हो, अगर वो पूरे होश में करे, वो चीज़ अपने ऊपर हमें ना हो जाए इस टाइप से करे, तो कोई भी आदत बुरी नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारे कंट्रोल में रहती है। हम लोग चाहे तभी उसको छोड़ सकते हैं, चाहे तभी पकड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी आदतें बुरी है, कभी कभी आदतें होना भी अच्छी बात है, अपना लाइफ को सुलभ बना देती है। जैसे कि ड्राइविंग करना, अगर ड्राइविंग करने की आपको आदत नहीं लग जाए तो हर वक्त आपको, जब भी गाड़ी चलाने के लिए जाओगे, तो ड्राइविंग करने के लिए जाओगे तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। आदत डालेंगे तभी तो ड्राइवर एकदम इजीली गाड़ी चलाता है। जैसे कि वो गाना सुनता है फिर भी चलाता है, किसी के साथ बात करता है फ़ोन पे तभी भी गाड़ी चलाता है, मतलब वो हैबिट अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि वो हैबिट उसको नहीं कंट्रोल कर ली, वो हैबिट को कंट्रोल करता है, वो मशीन नहीं बन जाता है खुद को। वो जब गाड़ी में बैठेगा तभी वो हैबिट को यूज़ कर देता है। अगर किसी दिन गाड़ी नहीं भी मिलेगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप की आदतें लाइफ को सुकर भी बनाती है, सुलभ बना देती है। तो सभी आदतें बुरी नहीं है, कुछ कुछ आदतें अपने को अपना लाइफ अच्छा भी बना लेती है। तो यही मैसेज मेरे को इस वीडियो से देना है। होप यू विल लाइक इट, आई डोंट नो यू हाउ यू टेक इट, किसी को अच्छे लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन एक मैसेज इतने से ये इस वीडियो से ज़रूर जाएगा कि किसी भी आदत को, किसी भी हैबिट को, व्यसन को इतना मत बढ़ाओ कि वो आपका बॉडी का कंट्रोल ले, आपका मस्तिष्क का कंट्रोल ले, नहीं तो यू विल बिकम अ स्लेव ऑफ, मेंटली स्लेव बनेगी, गुलाम बनोगी, मशीन बनोगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।